हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर्म्स इट्स ओन आइसोटोप आफ्टर 3 consecutive disintegration. The particles emitted are, here 4 options are: A 3 beta particles, B 2 beta particles and 1 alpha particle, C 3 beta particles and 1 alpha particle, and D 2 alpha particles and 1 beta particles. Now first of all we will discuss here the key concept, which is radioactive decay in एनी एलिमेंट. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होता है बट मास नंबर जिनका डिफरेंट होता है. सो वी कैन से हियर इस पर्टिकुलर केस में अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं जो एलिमेंट का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेम रहेगा. सपोज वी हैव एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है. यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट पार्टिकल्स के एमिशन की, तो वी कंसीडर हियर जो बीटा पार्टिकल्स रिलीज हो रहा है फर्स्ट, उसकी वजह से इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो इट विल बिकम Y Z+1 बट मास नंबर विल बी सेम. अगेन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, it will convert into y डैश, एटॉमिक नंबर हमारे पास एक और नंबर से इंक्रीज हो जाएगा और इट विल बिकम Z+2, मास नंबर स्टिल सेम रहेगा. लेकिन हमें यहाँ पे आइसोटोप का फॉर्मेशन करना है, यानी हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट शुड बी सेम. उस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको ओरिजिनल Z तक लाने के लिए हमें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को रिलीज कराना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो ओरिजिनल Z को गेन करेगा. यहाँ पे जब अल्फा रिलीज होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, Z+2 -2 इट विल अगेन बी Z, और जो मास नंबर है इट विल रिड्यूस बाय 4. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट है. इस तरीके से हमें यहाँ पे एक आइसोटोप का फॉर्मेशन मिल गया. सो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स एमिटेड आर 2 beta particles and 1 alpha particle. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.